Good morning to my dear students. Today I am going to explain you all subject Science of class 3rd, chapter number 7. The name of the chapter is Our House, मतलब हमारा घर. Johnny, Tony and Pinky are walking near their house. जॉनी, टोनी और पिंकी, ये तीनों जो कि फ्रेंड्स हैं, ये अपने घर के मतलब नज़दीक में ही वॉकिंग कर रहे थे. ठीक है. सडनली इट स्टार्ट्स रेनिंग. अचानक से बारिश होने लगी. दे रन टूवर्ड्स पिंकीज हाउस. वे पिंकी के घर की तरफ दौड़कर गए. जॉनी, थैंक यू पिंकी, नाउ वी आर सेफ इन योर हाउस. तो जॉनी बोलता है कि पिंकी धन्यवाद, हम तुम्हारे घर में सेफ हैं. टोनी, हे पिंकी, शो अस योर हाउस. फिर टोनी बोलता है कि पिंकी तुम अपना हमें घर दिखाओ. तो पिंकी बोलती है व्हाई नॉट फ्रेंड्स, कम विथ मी, आई विल शो यू माई हाउस. फिर पिंकी बोलती है क्यों नहीं दोस्तों चलो आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ. जॉनी, look at Pinky's house. There are so many rooms in it. Pinky loves her home and the keeps it clean. यहाँ she होगा, ओके, and she keeps it clean. तो फिर जॉनी बोलता है कि देखो पिंकी का हाउस, यहाँ कितने ढेर सारे कमरे हैं. फिर पिंकी अपने घर को बहुत प्यार करती है और अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखती है. टोनी, पिंकी, योर हाउस इज सो क्लीन, नीट एंड क्लीन. फिर टोनी बोलता है पिंकी तुम्हारा घर तो बहुत ही साफ और सुथरा है. पिंकी, थैंक यू टोनी, आई बिलीव दैट वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स एंड नेबरहुड क्लीन. तो पिंकी बोलती है कि थैंक यू टोनी, मैं अपने मतलब चारों ओर और अपने आस पड़ोस को साफ रखने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. लेट अस नो अबाउट एन आइडल हाउस. चलिए अब हम एक आइडल हाउस के बारे में और भी जानते हैं. We all need a house to live in. A house protects us from bad weather and enemies. It gives us comfort and safety. Nowadays, people build several types of huge, durable and beautiful houses. The kinds of houses depend upon geographical conditions, availability of raw materials. अब यहाँ बता रहा है कि हम सबको ही घरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. क्यों? क्योंकि ये हमें बुरे वेदर से और बहुत सारे दुश्मनों से बचाता है ना, हमें प्रोटेक्ट करता है. ये हमें कंफर्ट, सेफ्टी प्रोवाइड करता है. और इस समय जो लोग हैं वो कई तरीक़ों के बड़े और काफ़ी डिज़ाइनर बहुत सुंदर सुंदर घरों को बनवाते हैं. बहुत अलग अलग तरीके की मतलब उसमें कंडीशंस भी होती हैं, उनमें अवेलेबिलिटी भी होती है. और कुछ तो मतलब कई तरीक़ों से बनता है, कुछ रॉ मटेरियल से बनते हैं, मतलब कई तरीक़ों से घर को बनाया जाता है. अब यहाँ देख लीजिए एक घर का फिगर दिया गया है जो एक कौन सा घर है, फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस. तो ये एक बहुत मतलब कि गुड हाउस का एक फीचर है. और देखिए कितना प्यारा भी लग रहा है, गार्डन वगैरह है, डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छे से हुई है ना. तो इस तरीके से घर होते हैं. एन आइडल हाउस, एक आइडल हाउस क्या होता है उसके बारे में बता रहा है. एन आइडल हाउस शुड प्रोवाइड अस, एक आइडल हाउस में हमें क्या प्रोवाइड मतलब रहना चाहिए या फिर क्या नहीं रहना चाहिए उसके बारे में बता रहा है. प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट रफ वेदर, बर्ड रॉबर्स एंड बर्गलर्स एक्सेट्रा. तो यहाँ बता रहा है कि हाँ जो एक आइडल हाउस होता है वो मतलब किसी भी तरीके की कंडीशन हो, कैसा भी वेदर हो, बर्ड्स, रॉबर्स, बर्गलर्स, इन सब से हमको बचा सके, तो वही एक आइडल हाउस होता है, राइट. द हाउस शुड बी सराउंडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग वॉल एंड हैज़ अ हाई गेट सो दैट एनिमल एंड थिंग डू नॉट कम इन. एक जो
अच्छा घर होता है उसकी जो सराउंडिंग उसके वॉल्स होते हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, उसके गेट काफ़ी ऊंचाई पे होने चाहिए जिससे कि कोई भी जानवर या फिर कोई थीव्स या चोर अंदर न घुस सकें। Windows and doors should have good block सॉरी बोर्ड्स टू लॉक देम। जो विंडोज होता है और डोर्स जो होती हैं वो उनके बोर्ड्स अच्छे होने चाहिए ताकि उनको अच्छे से लॉक कर लो तो फिर वो सेफ रखे हमको, है। तो इस तरीके से घर के बारे में बताया जा रहा है। The windows and ventilators should be made secure by iron bars and grills। अब जो हमारे घर की मतलब घरों की खिड़कियाँ होते हैं, दरवाजे होते हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं, वो काफ़ी सिक्योर होने चाहिए, अच्छे आयरन बार के बने होने चाहिए, ग्रिल्स के बने होने चाहिए ताकि आसानी से वो ना टूट सके और हम सेफ्टी के साथ अंदर रह सकें। फिर बता रहा है देयर शुड बी अ फेंस अराउंड द गार्डन टू कीप द स्ट्रे एनिमल अवे। अब यहाँ पे जैसे कि हम अपने घरों में गार्डन वगैरह लगाते हैं तो गार्डन के चारों तरफ एक बाउंड्री टाइप की फेंस होनी चाहिए जिससे कि बाहर के कुछ जानवर अंदर ना आ सके। अब सेकंड यहाँ बता रहा है द वॉल्स ऑफ द हाउस शुड बी thick and roof should be high to keep to cool in summer. It should let in a uh, ample of sunlight and should be uh, ventilated. Sunlight kills germs. Green plants should be grow around the house to keep the air clean and cool. अब यहाँ बता रहा है कि जो वॉल्स होंगी हमारे हाउस की या फिर जो छतें होंगी हमारे घरों की वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए और काफ़ी ऊंची होनी चाहिए। अगर वो ऊंची होंगी तो गर्मियों के दिन में हमारा कमरा जो रहेगा वो ठंडा रहेगा, इसलिए छत काफ़ी ऊंची और दीवारें मोटी और वो भी ऊंची होनी चाहिए। क्या है कि जो हमारे घरों की खिड़कियां हैं उनको हमेशा खोल के रखना चाहिए ताकि क्या हो सके, सनलाइट अंदर आ सके और जितने भी जर्म्स होंगे उसको किल कर सके। और हमें चारों ओर अपने पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए, ग्रीन प्लांट्स, जिससे कि क्या हो सके, हमें फ्रेश एयर मिल सके। थर्ड है यहाँ पे अ हाउस शुड प्रोवाइड अस इनफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग। वाटर टैप शुड बी फिल्टर्ड सॉरी fitted at required places in the house। अब यहाँ बता रहा है कि हमारे घर में इतना पानी तो मतलब आना ही चाहिए जिससे कि हम खाना मतलब कि खाना बना सके, पी सके, अपने कपड़ों को धुल सके, नहा सके और मतलब अपने आप क्लीन रख सकते हैं, प्लस हमारा घर भी क्लीन रह सके। तो इन चीज़ों के लिए हम क्या लगाते हैं, वाटर टैप लगाते हैं, मतलब वाटर टैप फिट करते हैं ताकि हमें उतना ही पानी हम यूज़ करें जितना हमको आवश्यकता है। वरना अगर टैप वगैरह आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो हम अपना काम भी वापस से हमको पानी बहुत अच्छे से नहीं मिल पाएगा। इस समय हम जानते हैं पानी की कितनी ज़्यादा किल्लत है कहीं कहीं, तो हमें पानी भी सिक्योर करके रखना चाहिए, उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। अब फोर्थ नंबर पे यहाँ बता रहा है कि जो एक घर होता है उसमें इनफ स्पेस भी प्रोवाइडेड होता है, मतलब इतना प्लेस होता है जिसमें हमारा काम हो सके। जैसे कि हमारा घर होता है तो उसमें इतने कमरे होते हैं और जो भी कमरे होते हैं वो सभी यूज़फुल होते हैं। लाइक किचन होता है जहाँ पे आप खाना बनाते हैं, डाइनिंग रूम होता है जहाँ पे आप खाना खाते हैं, फिर एक सेपरेट स्टडी रूम होता है जहाँ पे आप अच्छे से बैठ के स्टडी करते हैं, फिर एक ड्राइंग रूम होता है जहाँ पे आप उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं ताकि वहाँ पे आप गेस्ट का वेलकम कर सकें, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे ड्राइंग रूम कहेंगे। फिर बहुत सारी ऐसे एक स्टोर रूम टाइप की होती है जहाँ पे आप वेस्ट चीज़ें रखते हैं, फिर जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है उन चीज़ों को, बॉक्स वगैरह को वहाँ पे रखते हैं। फिर जहाँ टॉयलेट होती हैं या फिर बाथरूम्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपर वॉश बेसिन लगी होती है, मतलब बेसिन लगी होती है, फिर उसमें से एक ड्रेनेज पाइप लगी होती है, ड्रेनेज सिस्टम, जिससे क्या होता है कि जितना भी आप मतलब हाथ वगैरह धुलते हैं या फिर जो भी आप वहाँ करते हैं, फेस वॉश करते हैं, वॉट एवर,
वो सारी जो उसमें से गंदगी है वो सारी एक पाइप के माध्यम से कहीं और चली जाए, ना कि आपके ही घर में कहीं स्टोर होती रहे, है ना। तो इस तरीके से अगर होंगी तो इंसेक्ट्स जितने हैं वो सब बाहर जाएंगे, आपके घर के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहीं पे कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, है ना। और एक जो अच्छा घर होता है, 5th नंबर पे बता रहा है कि वो हमेशा क्या होता है, जैसे बरामदा टाइप का होता है, लॉन होता है, ये सब कैसी होती है, खुली जगह होती है जहाँ पे आप बैठ के इंजॉय कर सकें, मतलब कि हवा आती जाती रहे, आप एयर लाइट सनलाइट से कांटेक्ट रखें। तो ऐसी जगह घरों पे होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छा फील कर सकें। फिर अगर आपके घर में स्मोक टाइप का कुछ हो रहा है, मतलब चिमनी वगैरह है, तो सॉरी चिमनी कह रहे हैं, अगर कहीं मतलब आग जलाने वाला कोई व्यवस्था है तो आपके घर में एक चिमनी जरूर होनी चाहिए जहाँ से आप आपके घर का जो स्मोक है वो बाहर निकल सके। बेसिकली ये जो किचन वगैरह होती हैं उनमें लगी होती हैं ताकि वहाँ का जितना भी स्मोक होगा वो सब वो खींच के बाहर निकाल दें। नेक्स्ट है कीपिंग द हाउस क्लीन, हमें अपने घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, हर जगह को जहाँ उसकी प्रॉपर प्लेस है वहाँ रखनी चाहिए। अपने फर्नीचर्स को या फिर जो भी चीज़ें हैं, फ्लोर्स हैं और डस्ट है, उन सबको साफ करना, मतलब करते रहना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर रखी है तो उसे हमेशा साफ करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे डस्ट जम जाते हैं। अपने बाथरूम, टॉयलेट्स या फिर वॉशिंग बेसिन, इन सबको हमेशा डेली क्लीन करना चाहिए ताकि उसमें गंदगी न जम सके। और जो भी चीज़ आप अगर फेंकते हैं तो उसे हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ना कि किसी सड़क पे या फिर आपके घर के अगल बगल, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा घर को खुला रखिए दिन के समय ताकि बाहर का हवा अंदर आ सके, सनलाइट अंदर आ सके, जिससे कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो सके, है ना। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, फर्स्ट इज अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, योर आंसर इज बोथ, मीन्स रफ वेदर एंड thieves. Second is we should keep our house, answer is clean. Third number is an idle house should have dash walls, your answer is both, means thick, strong. Fourth number is the rubbish should be always thrown in the, answer is dustbin. Okay. Now next is filling the blanks. First number is drains and dustbins should be kept dash, your answer is covered all the time. Second is there should be proper dash to let the smoke out, your answer is chimney. Third is always throw the rubbish in the dash, your answer is dustbins. Fourth is we should always keep our things in their dash places, your answer is proper. Fifth is doors and windows should have dash bolts, your answer is strong. Okay, now we will do true or false. Okay, first is our home is the source of happiness, your answer is true. Okay, now second is the stuffy house is harmful for health, कह रहा है क्या बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम हार्मफुल हो सकता है हमारा हेल्थ, इट इज फॉल्स. ओके, थर्ड इज वी कुक आवर फूड इन द डाइनिंग रूम, आंसर इज फॉल्स. फोर्थ इज good drainage keeps insect and cockroaches away, true. We should throw rubbish in the street, false. Okay, in this way your chapter is completed. You will get all the question answers as your homework. So that's all for today. Thank you so much.